बहुत ही सुंदर। अब आप लोग आराम करो। अब आप लोगों को महाराज की तिरही में बुलाएंगे। का? जब तिरही होगी तब बुलाएंगे। ओए! अरे अपनी तिरही में लंका के वीरों, महाराज, रणधीरों, महाराज, क्या राय सलाह तुम्हारी है? महाराज, बैरी सागर पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। ओए! सब सचिव मंत्री एकत्र हो जाओ, जिस तरह से शत्रु दल परास्त हो बस वही रास्ता अपनाओ। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है, पता चला है हमारे गुप्तचरों द्वारा कि समुद्र के उस पार वानरी सेना आ चुकी है। वो तपस्वी वानरी सेना लेकर के आ चुके हैं। तो बताइए महाराज, ये सूचना का समाचार मिला है। वही तो हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि यदि समुद्र के उस पार वानरी सेना है और तुम अभी नाच रहे थे, तो ये सलाह हम लेना चाहिए कि हम अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो शत्रु दल परास्त हो। हम राय लेना चाहते हैं ये मंत्रियों से, सचिवों से, इसलिए ये सभा आयोजित की गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आप पूछ रहे हैं हमें क्या? हाँ, क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ चाय पान की दुकान धर लेना चाहिए। लड़ाई दंगा बंद कर देना चाहिए। बात बहुत करते हो। मजाक कर रहा था। अरे सागर उस पार। अरे महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों? वैसे तो आपने इतना बड़ा देवासुर संग्राम जीत लिया, जित्यु सुरासुर तब श्रम नहीं, तब तो आपको श्रम नहीं पड़ा। तो ये नर वानर के ही लेखे नहीं। अरे जब देवी देवता आपका कुछ नहीं कर सके, आपने विजय प्राप्त कर ली, तो ये नर वानर तो हमारा भोजन है। महाराज, इन बंदर भालुओं को तो हम ही ना जाने कितने पर खा जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? ये बंदरों और भालुओं से आप चिंता न करिए, इनको तो हम ही खा जाएंगे। भाई अभी तुम नाच रहे थे इसलिए अब विश्वास कम होता है। भाई आप ही तो नचा रहे थे। क्यों? आप ही ने कहा था नाचने वाली बुलाओ। हाँ, तो नाचने वाली को बुलाना था, तुम और नाच रहे थे। तुम हम साथ में लगता है तुम वीर नहीं हो। आप हैं भाई। जो होता है ये छोटे से बच्चे डुग्गू, टिक्कू और मिष्टी, इन तीनों बच्चों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई। बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञानी होकर के अज्ञानी की तरह की बात कर रहे हैं। वीर को हर ज्ञान होता है। जो वीर होता है उसको हर चीज का ज्ञान होता है, गाने का, नाचने का, वीरता का, साहस का, हर चीज का ज्ञान होता है महाराज। उसी समय महाराज विभीषण जी का आगमन हुआ और विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया। महाराज विभीषण पधार चुके हैं। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। पुन सिर नाय बैठे निज आसन, पुन सिर नाय बैठे निज आसन। बोला वचन पाई अनुशासन, बोला वचन पाई अनुशासन। लीजिए महाराज, विभीषण पधार चुके हैं राज दरबार में। इस कृपया शांति का परिचय दें। 2 किलो मूंगफली भिजवाएं तो हम लोग चबाएं। विभीषण कहे शत्रुदल समुद्र के उस पार है। हमने सेना की सभी टुकड़ियों में ये आदेश कर दिया कि किस तरह से वो शत्रुदल परास्त हो, इसलिए हमने ये सभा रखी है। आपकी क्या राय है? हे तात, अगर आज आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए ही ये बात कहूंगा, क्योंकि भाई भाई का हित चाहता है। भाई चाहे जैसा हो, वो हमेशा अपने ही भाई का हित चाहता है। क्यों नहीं? और महाराज, आपने सीता का हरण किया, खुद ही बैर बढ़ाया है। आपने छेड़ा है भारत को, सोता सिंह जगाया है। महाराज, जिस प्रकार चौथ के चांद को ये मनुष्य नहीं देखना चाहते, वैसे ही पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। और आपने स्वयं माता जगत जननी का हरण किया है। आपने
प्रभु श्री राम जी से बैर बढ़ाया है। हे भ्राता श्री, मैं तो यही कहूंगा कि आप सीता को राम को लौटा दें और उनसे संधि कर लें। वो बहुत दयालु है, कृपालु है, तीनों लोकों में जो विख्यात हैं, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। मेरी यही राय है भ्राता श्री। मौन हो जा। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय अगर होता और कोई तो अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाऊं यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊं मंजूर है पर सीता देना मंजूर नहीं। लंका वाला होकर के अरे उनकी बखान कर रहा है उन तपस्वियों का। जा ओए जा कायर निर्बोध ओझल हो मेरी आंखों से। जा निकल जा ओए मिल जा उन तपस्वी बच्चों से। चल निकल। मुझे समझा रहा है। मैंने तुम्हारी राय मांगी थी कि वो शत्रु दल कैसे परास्त होगा। मुझे समझा रहा है। चल निकल मेरी ओझल हो आंखों से। भ्राता श्री, अस कही कीन हस चरण प्रहारा। अनुज गहे पद बारही बारा। हे भ्राता श्री, आप मुझे कायर कह रहे हैं। मैं तो आपका भला चाहता हूं, इस लंका का भला चाहता हूं। आप लंका को विनाश से बचा लीजिए, लेकिन आप सीता को लौटा दें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी भलाई है। विभीषण, अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा। यदि होगा तो केवल युद्ध होगा और हमारी वजह निश्चित है। तू उन तपस्वियों से मिल जा। जा मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं कायर का मुख नहीं देखना चाहता। देखिए, महाराज रावण को नीति में वचनों से महाराज विभीषण जी ने समझाने का प्रयास किया और बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं रखी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। ऐसी चर्चाओं को भी महाराज रावण जानबूझ करके नहीं समझ रहे और जानबूझ करके लात का प्रहार किया। लात मार करके अपने छोटे भाई विभीषण को लंका से निकलने का आदेश दिया। अब महाराज विभीषण जी राम जी के दल की राज सेवक, इसे लंका से बाहर निकाल दो। जो चल निकल। हमारा ही खाते हो हैं और दुश्मन का गुण गाते हो। निकल जा यहाँ से। नहीं सेवक, मजाक कर रहा हूँ। मैं तो आपको चाहता हूँ। जानते हो, जब आपको लात मार सकता है तो हमको क्या नहीं मार सकता। मैंने भ्राता श्री को बहुत समझाने की कोशिश की। एक ही बुद्धि में पथरा पड़ गया है, बर्फ जम गए है, तो वो बुद्धि काम नहीं करता। मैं तो लंका का हित चाहता था। निकल यहाँ से। चलो हटाओ, मैं बहुत मारूंगा। एक नंबर का कमीना है, तुम जाओ। महाराज जाइए, आप चिंता न करिए। हाँ हाँ, हम देख रेख करेंगे। हम भी आपके। निकल जाए यहाँ से। मजाक कर रहा हूँ, बुरा न मानो। मेरे भाई ने मुझे लंका से निकाल दिया, लेकिन अब मैं अपने हरि के पास जाऊंगा जो तारणहार है, सबको अपनाने वाले हैं। आज ये विभीषण अपने स्वामी के पास जाएगा और उनसे अपनी शरण मांगेगा। मुझे इसी क्षण रामादल की ओर जाना चाहिए। और महाराज विभीषण चले वो हरसी रघु नायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही। करत मनोरथ बहु मन माही। विशेष प्रकार के मनोरथ रास्ते में सोचते हुए महाराज विभीषण जाने लगे। चलते चलते
वो जगह मिली। हो यही विधि करा तो सफरे में विचारा, यही विधि करा तो सफरे में विचारा, आयु सपति सिंधु यही पारा, सिंधु यही पारा। हे मेरे महाप्रभु, कपन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। हे मेरे महाप्रभु, जैसा कि सेना की ओर वीरों ने बतलाया, लंका की ओर से एक टोली चली आ रही है। लगता है उनका ये मत है समस्त वीरों का कि अगर लंका से टोली चली आ रही है तो कहीं वो दशरथ ने, वो दुष्ट रावण ने कहीं अपने गुप्तचर तो नहीं भेजे जो हमारा भेद लेने के लिए आए हों। कहें आपका आदेश क्या है? तुम जाओ और देख कर के आओ कौन हमारी ओर आ रहा है। हेलो जो आज्ञा पर। हेलो। और सभी नगरवासियों को एक विशेष सूचना है कि कल माता रानी के नवमी के दिन माता रानी का सुबह पूजन होगा और 8 बजे से कन्या भोज का आयोजन होगा। तो सभी माताएं बहनें जिनके घर में कन्याएं हों वह माता रानी के दरबार में भेजने की कृपा करें। कल हमारी समिति की ओर से कन्या भोज का आयोजन है। और रात्रि में जनपद हमीरपुर से अन्य इलाकों से आपके नगर गोहांड में डांडिया गरबा प्रतियोगिता के भी आयोजन रखा गया है, जो कि हमारे जनपद हमीरपुर से कई ब्लॉकों से हमारे यहाँ पर टीमें पधार रही हैं। तो सभी नगरवासी कल प्रतियोगिता को देखें और मंच के माध्यम से डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता भी होगी, तो उसको भी देखें। जय माता दी। देखिए, हनुमान जी एक बार लंका पहले हो आए हैं। जब सीता जी की खोज की तो बहुत बड़ा सहयोग महाराज विभीषण का किया था। अब हनुमान जी ने जब सुना कि विभीषण जी आ रहे हैं तो राम जी को बताया और तभी जय श्री राम। जय अरे श्री राम। भक्तराज विभीषण जी, आप लंका में नहीं, इस समय आप रामादल में आपका पदार्पण हुआ है। कहो कहो कैसे आना हुआ? प्रभु से मिलना चाहते हैं? हाँ हनुमान जी, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं? हमने लंका में आपको एक वचन दिया था। जब आपने हमें माता जानकी का पता बतलाया था, माता जानकी से मिलवाया था, तब हमने आपसे कहा था आज आप हमें माता जानकी के दर्शन करा रहे हैं और अगर प्रभु की कृपा हुई तो मैं भी आपको अपने प्रभु के दर्शन कराऊंगा। आप ठहरे, मैं प्रभु से आदेश लेकर के आता हूं। हे मेरे महाप्रभु, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपटे छल छिद्र न भावा। जाओ हनुमान, और तुम उन्हें सम्मान के सहित मेरे पास में ले आओ। सादरित ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा करो। हे नाथ, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरषि विशेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिले धिग बैठारी, अपने पास में बिठा लिया भगवान ने। बोले बचन भगतु भयहारी। लंकेश, अपनी कुशलता कहो। आज आप मुझे लंकेश कह रहे हैं। प्रभु, मैं सकुशल हूँ। मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। हे नाथ, मैंने अपने भाई लंकेश को बहुत ही समझाया,
कि वो माता जानकी को आपको समर्पित कर दे, आपसे बैर ना करे, लेकिन उसने मेरी एक भी बात को नहीं मानी। यहाँ तक कि उसने मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें नाथ, मेरी रक्षा करें। अगर आज तुम मेरी शरण में आ गए हो तो हम और रघुवंशियों का यह नियम है, जो हमारी शरण में आ जाता है हम उसे वापस नहीं करते, चाहे वो हमारा मित्र हो और चाहे हमारा शत्रु हो। हनुमान प्रभु, अब ये हमारे पास में ही रहेंगे, इसलिए तुम जाओ समुद्र का जल लेकर के आओ, हम इन्हें लंका का राजा इसी समय बना रहे हैं। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। सागर का जल मंगाया, काहे के लिए? जल से भगवान ने लंका का राजा बना दिया महाराज विभीषण को। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए महाराज विभीषण की। हे मेरे महाप्रभु, आपने विभीषण जी को राजा तो बना दिया लंका का, लेकिन हमारी समस्त वानर सेना में ये चर्चा हो रही है। आप कहते हैं कि आपके शरण में अगर जो आ जाता है आप उसको अपनी शरण दे देते हैं। कहीं रावण आपके चरणों में आ गया, आपकी शरण में आ गया और आपने लंका का राजा विभीषण जी को बना दिया, फिर आप लंकेश को यानी कि रावण को कहां का राजा बनाएंगे प्रभु? ये शंका जागृत हो रही है, सभी बंदरबारों में जरा समझाएं। मेरे मित्रों, आज ये हमारी शरण में आ गए, हमने इन्हें लंका का राजा बना दिया। अगर मेरी शरण में वो रावण आ जाएगा तो मैं उसे अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा। जय हो। अब तक केवल दो भाई वन की यात्रा में घूम रहे हैं, फिर हम चारों भाई वन की यात्रा में घूमेंगे। हम भी तो भारतवासी हैं, हम भी तो भारतवासी हैं, शरणागति को ना भुलाएंगे, इनको लंकेशो बनाया तो उनको अवधेश बनाएंगे, इनको लंकेशो। अब तक दो भाई फिरते थे इस वन में वनवासी होकर, इस वन में वनवासी होकर, कल ही से चारों बिछड़ेंगे इस जग में सन्यासी होकर, कल ही से। जय हो प्रभु आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, जो ही महाराज विभीषण राम जी के दल में आए तो महाराज रावण ने पाछे से दो गुप्त दूत भेजे, जो वेश बदल करके बानर यानी बंदर बन करके राम जी के दल में प्रवेश कर गए। रावण ने दो दूत भेजे, कौन कौन? सुख और सारंग। तात हनुमान और लक्ष्मण, तुम दोनों को मेरा आदेश है, आज अपनी समस्त सेना की गणना कर लो। जो आज्ञा प्रभु। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए।
जब वही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए। जब वही विभीषण प्रभु पही आए, जब वही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए, पाछे रावण दूत पठाए। हमको महाराज रावण ने भेजा है कि जाओ विभीषण महाराज का पता लगाओ कि ये क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। जाना पड़ेगा। हम दो भाई हैं, सुख और सांघर, वो सारंग। मेरा नाम है सुख और दूसरे भाई का नाम है सांघर, अरे वो सारंग। सारंग इधर आओ। ये आया। ये 24 घंटा हंसता रहता है, चाहे कोई मर कहे ना जाए तो हंसता ही रहता है। बुरा ना मानना कोई इसकी बात का कि हमारे घरे मर को हो जो हंसता है, इसकी आदत है हंसना। इसकी देख न हंसता है। बंद कर ले मुंह थोड़ी देर। कोनो को मर जाए तो हंसी हो तो कोनो को मार कुचल के ढाल दे। हंसना बंद कर, 24 घंटा नहीं हंसा जाता है। हाँ मुंह बंद कर, शाबाश। ये काले मुंह, तू काले मुंह वाला बंदर, मैं लाल मुंह वाला बंदर। अब हमें जानते हो कहाँ जाना है? रामा दल में जाना है, रामा दल में। हाँ वहीं चलना है। तो ऐसा करें, बहुत दूर है समुद्र, कुछ बकते चले। क्या बकते चले? गाना वाना गाते चले, समय पच जाएगा। ठीक यार बोल ले। मैं तो कहा मौन व्रत है नौ दुर्गन में। चलो ऐसा कर, तो गाना सुनाओ। सुना बनत नहीं है तो उसे सब बनत है, तो वो धुआ बनाओ तुम। ठीक है गा, कुछ गाओ। एनी बड़ी गाड़ी दे चल। हाँ गाली गलौज न करना भलू। हाँ ऐसा करो, चलो चला जाए है? गाया जाए है, सुर मिलाऊं, मैं गा रहा हूं। छेरी की लेनी है, मेरी आवाज बैठी। बुजुर्गों ने, बुजुर्ग जानते हो किसे कहते हैं? किसे? बूढ़े बाबा। बूढ़े हों हमसे सयाने हों। अरे बुजुर्गों ने है ये फरमाया कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ, तो फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुर ताल के साथ मिलते चले जाओ, तो हर तराना हर फसाना तुम्हारा है। बोलो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल से ताल। वाह 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 वाह। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाह। के पगी घुंघरू के पगी घुंघरू बांध मीरा नाचती। के पगी घुंघरू बांध मीरा नाचती। अरे हमें नाचे
है कि मोर डरवाऊ था। अरे अब ये बताओ, तुम बंदर बने हो तो अब इसी तरह का तो नाच होगा। आप बंदर जैसे। अरे हम नाचे बिन घुंघरू के पागे घुंघरू बांध मीरा नाचती। वो तीर भला किस काम का है, वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके 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 रे के पागे घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरे नाची थी नाची थी नाची थी के पागे घुंघरू बांध मीरा नाचती। सरे रे का मामा पानी सा, सरे रे का मामा पानी समा पानी पानी समा पानी सरे रे 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 कम पधनसा। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बामुशक्कत आप शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया मान अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया मान। अरे वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नारी पर नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आँख है जो, ये आदत तो वो आँख है जो एक दिन अपना घर फूके 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 के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती। अरे हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरे नाची थी नाची थी नाची थी के पग घुंघरू बांध आ गए रामाधन में बंदर की तरह करना का दांत दबा रहा है। और इसी सुंदर प्रस्तुति में, इसी गीत और संगीत पर आप हैं हमारे भाई श्री प्रवेश राजपूत जी गोहांड वालों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।